जिसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। ये देखो दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी चलते हैं और यहाँ से आपको बेस्ट जयपुर का व्यू दिखाते हैं। तो ये है नाहरगढ़ के छत से यहाँ का व्यू। माधो सिंह जी के यहाँ पे 9 रानियां थी सर। कि राजा अगर रानियों के पास जाना चाहे तो एक ही रानी को मालूम चले कि राजा कौन सी रानी के पास जा रहा है। चला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फ़िलहाल सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बाहर अंधेरा ही है। तो अभी मैं जयपुर में ही था, जैसे कि आपने पहले तीनों व्लॉग देखे जो जयपुर से ही आ रहे हैं। अभी मैं आपको लेकर जा रहा था जयपुर की एक बहुत अच्छी लोकेशन पे। फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ जयपुर का सनराइज़ पॉइंट है जो, उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा जयपुर का हिस्टोरिकल किला, हिस्टोरिकल प्लेस मान लीजिए आप। तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, रास्ते में कुछ अच्छा होगा तो आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा, नहीं तो मिलते हैं हम सीधा सनराइज़ पॉइंट पे जाकर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो अभी आप मेरे पीछे एक बहुत खूबसूरत सी इमारत देख रहे हो जिसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। तो इस पर भी किसी दिन मैं पूरा व्लॉग शूट करूँगा। तो फिलहाल अभी बाहर से ही आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है और किसी दिन मैं एक पूरा व्लॉग शूट करूँगा इस पर, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसका बाहर से ही दृश्य देख लीजिए। ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे, जहाँ से हम आपको एक सनराइज़ का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाएंगे हम। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो लोकेशन जहाँ से एक बहुत खूबसूरत सा सनराइज़ का आपको दृश्य देखने को मिलेगा। और ये देखो भीड़ भाई सब लोगों की, पूरा जयपुर यहीं इकट्ठा हो रखा है आज। तो ये था यहाँ का सनराइज़ पॉइंट जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से कैप्चर हुआ। थोड़ा सा टाइम लैप्स में बनाया क्योंकि मैं पूरा दिखाना चाहता था, तो इस वजह से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लगा। आपके हिसाब से कैसे है वो आप लोग बताएंगे। तो अभी मेरे सामने यहाँ से ना जल महल का एक प्यारी सी झलक नज़र आ रही है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और ये रहा सनराइज़ पॉइंट, और ये इसके बिल्कुल ठीक सामने जो मैं आपको बता रहा था कि जल महल की एक थोड़ी सी झलक नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो फाइनली जो मैं आपको बता रहा था कि हिस्टोरिकल फोर्ट, हिस्टोरिकल प्लेस में मैं जा रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं अभी पहुँचा हूँ नाहरगढ़ में। जस्ट अभी एंट्री हुई है, अभी टिकट लिया है मैंने। तो चलिए चलते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। एक तो आज संडे भी है और बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर भारी मात्रा में टूरिस्ट आए हुए हैं। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं नाहरगढ़ की खूबसूरती
और कुछ नया एक्सपीरियंस करवाते हैं आपको। जो लोग राजस्थान से जयपुर से हैं वो तो यहाँ काफ़ी बार आए होंगे और अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा उनका, आई होप। और जो बाहर से देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी आप जयपुर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और ये सनराइज़ का और नाहरगढ़ फोर्ट की खूबसूरती का आनंद लिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो अभी तो मैंने आपको नाहरगढ़ फोर्ट अंदर से और जो चीज़ मैं दिखाने आया हूँ वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं है, और आई होप कि जब मैं वो आपको दिखाऊंगा, मैं एक बार पहले भी यहाँ विज़िट कर चुका हूँ तो इसीलिए मुझे पता है यहाँ का कि जो नज़ारा आंखों से देखने में बनता है ना, तो शायद वो वीडियो के माध्यम से उसका 50% ही होगा। तो फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बढ़िया से बढ़िया कैप्चर करके चीज़ आप लोगों तक पहुंचाऊं। वो महल के अंदर नाहरगढ़ फोर्ट है जो, उसके अंदर एंट्री होने वाली है, यहाँ से एंट्री हो रही है, वहाँ से हम चल के आए और यहाँ से हो रही है एंट्री। और ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है जो आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का इसका एंट्री गेट है। यहाँ से सिक्योरिटी चेक, ये टिकट चेक करवा के अपन अंदर घुस जाएंगे अभी। ये हो गई हमारी एंट्री इस खूबसूरत से किले में, इसकी खूबसूरती देखने को ही बनती है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अंदर। तो कुछ इस तरीके से अंदर से ये दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये। तो दोस्तों मैंने अभी अंदर एंट्री तो करी थी, लेकिन मुझे अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह क्या है, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताता, इसलिए मैं फिर से बाहर आया हूँ वापस गाइड करने के लिए, अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, जो डिटेल में हमें पूरा समझा सके। तो इसलिए मैं अभी बाहर गाइड लेने आया हूँ। मैं शंकर मीणा, नाहरगढ़ फोर्ट में टूरिस्ट गाइड। आपको इस पैलेस की पूरी जानकारी देते हैं। ये जो जिस जगह अपन खड़े हैं इसको बोलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और नाहरगढ़ फोर्ट को 3 राजाओं ने मिलकर बनाया है। 3 राजाओं का ये बनाया गया फोर्ट है, और तीनों ही राजाओं का ये कभी रेजिडेंस नहीं रहा, ये ओनली फॉर एक इमरजेंसी पैलेस रहा। जो 3 राजा थे उनका तीनों का ही रेजिडेंस नीचे सिटी पैलेस था, कि वहाँ कोई अटैक या कोई प्रॉब्लम हो तो उस समय यहाँ आके रह सके। ये जयपुर की सुरक्षा के लिए बनाया गया फोर्ट है। तो शुरुआत यहाँ सवाई जयसिंह ने करी 1734 में। तो जयसिंह जी ने शुरुआत में इसको आर्मी के लिए बनाया। आप जो सामने देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल बना हुआ है पूरे फोर्ट का, और जहाँ सामने वाली जो येलो बिल्डिंगें दिख रही है वहाँ सोल्जर्स रहते थे। अच्छा। वो सैनिकों के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेकंड टाइम में राम सिंह जी आए 1835। तो राम सिंह जी ने ये सामने वाली बिल्डिंग बनाई, इसको राजा का महल कहते हैं, कि कभी ज़रूरत पड़े तो आके रह सके। सामने जो डोर बंद हो रहा है ये राजा का मुख्य पैलेस था। अच्छा। ये जो बिल्डिंग थी ये राजा की खजाना बिल्डिंग होती थी, ट्रेजरी बोलते हैं। जयसिंह जी के टाइम पे यहाँ खजाना रखा गया था। और फिर लास्ट में यहाँ पे थे सवाई माधो सिंह जी, सवाई माधो सिंह टू 1880 में। तो माधो सिंह जी के यहाँ पे 9 रानियाँ थी सर। तो उन्होंने 9 रानियों के लिए 9 पैलेस बनाए इस बिल्डिंग के अंदर। इस बिल्डिंग के अंदर? हाँ, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से आपको 4 पैलेस दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे ही 4 इनके सामने हैं और एक दोनों के बीच में। तो ये 9 रानियों का पैलेस बना हुआ है। नीचे जो पैलेस होगा ग्राउंड फ्लोर पे वो विंटर पैलेस, फर्स्ट फ्लोर पे जो ऊपर होगा वो समर पैलेस। ये जयपुर से लगभग 600 फीट हाइट पे है, ताकि जयपुर की सुरक्षा हो सके। तो ये 3 राजाओं का बनाया गया फोर्ट है माधो सिंह का। लास्ट में इसको माधो सिंह ने कंप्लीट किया था। तो इस फोर्ट को माधवेंद्र भवन भी कहते हैं, जो सामने मुख्य द्वार पे लिखा हुआ है। हाँ, माधवेंद्र भवन जी। ठीक है, चलिए फिर अंदर चलते हैं। अब अंदर चलते हैं। ये राजाओं का एक वेलकम गेट होता था। जब राजा पैलेस में एंट्री करते थे तो सामने की तरफ उनके लिए शहनाई बजाई जाती थी, जो राजपूतों में शहनाई बजाते हैं। तो इससे रानियों को मालूम चल जाता था कि राजा अंदर पैलेस में एंट्री कर चुका है। तो ये राजाओं का वेलकम गेट था, स्वागत रूम था ये। अब अपन अंदर चलते हैं। अपन अब देख रहे हैं माधो सिंह जी की 9 रानियों के पैलेस। अच्छा। अपन अंदर आ चुके हैं। तो नीचे जो पैलेस है वो सर्दी के लिए होता था रानियों के लिए, और ऊपर वाला गर्मी के लिए। ये डबल फ्लोर बना हुआ है। ये सामने जो नाम रखे गए हैं चांद प्रकाश,
हाँ। इस तरफ देखिए सूरज प्रकाश। तो ये हर एक महल का नाम होता था, तो राजा ने हर एक महल के नाम रखे थे यहाँ पे। अब सामने चलते हैं अंदर। ठीक। ये सर्दी में रहने के लिए होता था। जब सर्दी होती थी तो रानी इस वाले पैलेस में रहती थी। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं रानी की किचन से। ठीक है। ये रानी के लिए रसोई होता था उस ज़माने में। हर एक रानी के लिए यहाँ पे सेपरेट किचन बनाए गए हैं। इसमें देख सकते हैं आप लोग चिमनी बना हुआ है, जो नेचुरल चिमनी होता था। ये नेचुरल चिमनी बना हुआ है जी, बिल्कुल। नीचे चूल्हा रखकर खाना बनाया जाता था वहाँ सामने की तरफ जी। और ये जो फ्लोर वगैरह देख रहे हैं आप लोग, ये सारा पुराना फ्लोर है। ये लाइम स्टोन है, ये मार्बल नहीं है। अच्छा। दिखता मार्बल की तरह है। हाँ। तो ये रसोई था रानी का। सामने की तरफ देखेंगे आप लोग, ये किचन का स्टोर होता था, भंडार कक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है। रसोई का सामान रखने के लिए। यहाँ पर किचन का सारा सामान रखा जाता था। देख रहे हैं आप लोग, ये रानियों के लिए टॉयलेट वॉशरूम होता था उस जमाने में। ये जो टॉयलेट वॉशरूम होते थे, ये पूरी तरह से इंडियन स्टाइल में होते थे। अच्छा। यहाँ सीट वगैरह नहीं होती थी, यहाँ गड्ढे होते थे और नीचे सेफ्टी टैंक होता था। आप देख रहे हैं सामने आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है जी। ये रानियों का वॉशरूम होता था। तो उस समय लाइट नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी, तो नेचुरल लाइट के लिए वेंटिलेशन रखा जाता था यहाँ पे। ये जो ऊपर आप हुक्स देख रहे हैं, ये लालटेन वगैरह टाकने के लिए होते थे, रोशनी के लिए। आमने सामने ये रानी की दासियों के लिए होते थे। अच्छा। जो रानी के पास काम करने वाले होती थी, सर्वेंट, उनके रूम होते थे। ये आमने सामने एक स्टोर होता था, एक बेडरूम होता था, ये दासियों के लिए। रानी का बेडरूम होता था। अपन देख रहे हैं विंटर पैलेस, ये सर्दी के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे फायर प्लेस बनाया था आग जलाने के लिए। ज़्यादा सर्दी हो तो इसमें लकड़ी कोयला जलाए, रूम गर्म हो जाए। ये रानी के लिए रूम थे रहने के लिए, इसको श्रृंगार कक्ष कहते हैं। रानी का ये मेकअप रूम होता था। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये रानी के लिए बेडरूम होता था। ये रानी का बेडरूम होता था। सामने की तरफ देख रहे हैं आप लोग, ये रानी का डाइनिंग रूम होता था। अच्छा, खाने का। खाने के लिए। ये जो हमने अभी भवन देखा वो राजा रानी के सर्दियों के रहने वाला था, और अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो जो गर्मियों में रहने के लिए जो था, अभी वो भवन दिखा रहे हैं हमें सर। समर पैलेस में जब गर्मी होगी तो रानी इस वाले बेडरूम में रहेगी। अच्छा। अब आप लोग एक खासियत देखिए कि रानी का समर ऊपर की साइड में है, जबकि अपना हमेशा समर नीचे रखा जाता है। लेकिन जो हाइट पे पैलेस बनाया जाता है, उनका समर हमेशा ऊपर की साइड में रखा जाता है कि जितना हाइट पे जाएंगे उतना हवा मिलेगा। ये जयपुर से लगभग 600 फीट ऊंचाई पे है, तो यहाँ विंडो से नेचुरल हवा मिलता है। और सच में बहुत अच्छी हवा आ भी रही है। आप देख सकते हैं कितना तेज हवा आ रहा है यहाँ से। ये सच में बहुत तेज हवा आ रहा है यहाँ से। यहाँ कूलर पंखे की जरूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल और ज़रूरत ये नहीं। लाइम स्टोन बिल्डिंग होती थी तो ये गर्म नहीं होता है, लाइम स्टोन हमेशा ठंडा रहता है। अच्छा। ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप लोग, जो हुक्स आपको नजर आ रहे हैं, हाँ ये पहले कपड़े वाला फैन होता था, क्लॉथ फैन। हाँ। तो उसके लिए लगाया गया था। इसको सर्वेंट चलाती थी, दासिया। अच्छा। तो इससे रानी आराम से नीचे सो सकती थी, बैठ सकती थी। सामने की साइड पे यहाँ पे कॉटन वाले पर्दे लगाए जाते थे, जिसको खसखस के पर्दे कहा जाता है। उनको पानी से गीला रखा जाता था कि जैसे ही हवा उनसे टकरा के अंदर आएगी, वो ठंडी होके आएगी। ये जो है, ये समर पैलेस के रूम्स है सर। नीचे जो आपने देखा वो सर्दी वाले थे, ये गर्मी वाले। तो ये जो रूम है, ये रानी का मेकअप रूम था। आप लोग, ये एक पैसेज है। ये पैसेज रानियों के लिए होता था कि रानियां एक दूसरे से मिल सकती थी, बातचीत कर सकती थी। आप और फोर्ट देखेंगे, उसमें कभी भी रानियों के लिए ऐसा कॉरिडोर नहीं बनाया जाता है। ये पहला फोर्ट है जिसमें रानियों के लिए स्पेशल एक कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि रानियां एक दूसरे से मिल सके, बातचीत कर सके। तो इस तरफ देखेंगे आप लोग, आपको 4 पैलेस नजर आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो माधो सिंह जी जो राजा थे, उनके 9 रानियां थी। तो 9 रानियों के लिए इस तरफ 4 रानियों के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही 4 आपको सामने की साइड में मिलेंगे और एक दोनों के बीच में होंगे। बिल्कुल। तो ये रानियों के लिए कॉरिडोर था। ये पर्दे वगैरह लगाने के लिए होते थे, यहाँ पर्दे लगाए जाते थे।
एक खासियत यहाँ पे यह है कि इस फोर्ट में कि जो 9 पैलेस है रानियों के, वो सभी एक ही प्रकार से बनाए गए हैं, कोई उनमें अंतर नहीं किया गया है, सबका एक ही नक्शा बनाया गया है और एक ही डिज़ाइन है, इनका एक ही पैटर्न है। तो ये जो देख रहे हैं सामने आप, ये दूसरी रानी का पैलेस है। अच्छा, जैसे अपन लोग पीछे देख के हैं, वैसे ही अगली रानी का बना हुआ है, सेम तो एक सभी जैसा। का सेम बना हुआ है। ठीक है। उस साइड पे देखा वो पैसेज था और ये सेकंड पैसेज है, ये कॉरिडोर है। तो ये कॉरिडोर राजा के लिए होता था, राजा के लिए इसलिए बनाया जाता था कि राजा अगर रानियों के पास जाना चाहे तो एक ही रानी को मालूम चले और बाकी रानियों को मालूम नहीं चले अच्छा, कि राजा कौन सी रानी के पास जा रहा है। चालाक था राजा। तो रानियों को मालूम नहीं चलता था, तो इसको राजा का कॉरिडोर बोलते हैं, राजा का गलियारा कहते हैं। अच्छा, इसमें रानियां अलाउड नहीं था, इधर रानियां नहीं आ सकती थी। ठीक है जी। ये सब लाइमस्टोन की बनी हुई है, ये सब चूने की दीवार है। अच्छा। ना यहाँ मार्बल यूज हुआ ना सीमेंट यूज हुआ, ये लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन की खासियत होती है कि ये मौसम परिवर्तन के हिसाब से चलता है। अगर सर्दी होगी यहाँ पे तो ये गर्म रहेगा, और अगर गर्म होगा, गर्मी होगी तो ये ठंडा रहेगा। ये पूरी दीवारें जो हाँ। हैं। तो ये जो अभी महल चल रहा है, ये गर्मियों वाला था, जहाँ पे रानियाँ और राजा गर्मियों में रहते थे। तो ये उसके बारे में अभी तक चल रहा है, जो भी सर बता रहे हैं हमें। अब अपन आ चुके हैं राजा के पैलेस में। राजा, ये राजा का पैलेस ये है। राजा का पैलेस है, और उधर जो आपने देखा वो रानियों के पैलेस थे। ठीक है। तो ये राजा का चेंजिंग रूम था, ड्रेसिंग रूम था, एक बेडरूम होता था। ये राजा की यहाँ से एंट्री होती थी, राजा यहाँ से हमेशा स्टेज चढ़ के ऊपर आया करता था। ठीक है। फिर यहाँ से जाने के लिए राजा के लिए 2 पैसेज बनाए गए थे, दोनों तरफ रानियों के पास जाने के लिए। हाँ, और अगर राजा को खुद के बेडरूम में जाना हो तो यहाँ से राजा डोर खोल के अंदर जाएगा। ये राजा जी का बेडरूम था। ठीक है सामने की तरफ आप ये विंडो देख रहे हैं जी। आप लोग देखिए, चारों तरफ यहाँ पे विंडोज बने हुए हैं। हाँ। हर पैलेस के आगे विंडोज बना हुआ है। तो विंडोज इसलिए बनाई गई है कि नीचे सामने जो हॉल है, ओपन एरिया है, इसमें अगर कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग, फेस्टिवल, डांस प्रोग्राम, तो सभी रानियां और दासियां इन विंडोज के सामने बैठकर वो प्रोग्राम देखती थी। यहाँ सामने की तरफ जाली वाले पर्दे लगाए जाते थे। पर्दे इसलिए लगाए जाते थे कि पर्दे से ये होता था कि नीचे वाले आदमी को ऊपर वाला नहीं दिखता था, लेकिन ऊपर वाला आदमी नीचे वाले को देख सकता था। क्लियर देख सकता हूँ। आप विंडोज की हाइट देख रहे हैं, विंडोज की हाइट कम रखी गई है। ये इसीलिए रखी गई है कि रानियां और दासियां नीचे बैठ के वो प्रोग्राम देख सके। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, अपन अभी उस तरफ के 4 पैलेस देखे थे। तो माधव सिंह जी के 9 रानियां थी, तो अपन अब दूसरी दिशा में आ चुके हैं। तो ये इधर की 4 रानियों के पैलेस बने हुए हैं। ये जो पैसेज है, ये वही सेम राजा के लिए पैसेज था। इसके पास में एक पैसेज और बना हुआ है, कॉरिडोर। ये रानियों के लिए कॉरिडोर था। जैसे उस तरफ बना हुआ था, जैसे उस सेम तरफ ऐसा ही वैसे है। इधर बना हुआ है। हाँ। अब ये इधर वाली 4 रानियों के स्टार्ट हो गए सर। ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ रानियों के पैलेस पूरे समाप्त हो चुके हैं। 9 पैलेस अपन ने देखे रानियों के। अब अगर जयपुर सिटी का व्यू देखना हो, जयपुर सिटी का नज़ारा देखना हो, तो इसके लिए आप लोग ऊपर चलेंगे। अच्छा, और यहाँ ऊपर से जाएंगे तो आपको पूरा सिटी का व्यू नज़ारा आएगा। अच्छा, सबसे सुंदर जयपुर यहाँ से दिखता है। ये ऐसा फोर्ट है नाहरगढ़, यहाँ से जयपुर का सबसे अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो ये जो हमने इसके अपोजिट साइड में 4 रानियों का महल देखा था, और ये बाकी 4 रानियों का महल है, ये भी एकदम सेम है। जैसे हमें गाइड सर थे जो जिन्होंने हमें बताया कि सब रानियों के जो कक्ष थे, महल थे, कमरे थे, वो सब एक जैसे बनाए गए थे, किसी का भी अलग नहीं था। तो ये भी तकरीबन नहीं, 100% वैसा का वैसा ही है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से। तो नीचे का जो रानियों के महल थे और राजा का जो कक्ष था, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। और जैसे कि अभी गाइड सर ने हमें बोला है कि ऊपर से छत से जो है जयपुर का बेस्ट व्यू नज़र आता है। तो अभी चलते हैं ऊपर और आपको जाके जयपुर का व्यू दिखाते हैं। तो आ चुके हैं अभी हम छत के ऊपर, तो अभी चलते हैं और यहाँ से आपको बेस्ट जयपुर का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, तो आप भी देख के मेरी तरह चौंक जाओगे, क्योंकि इतना बेहतरीन यहाँ से दृश्य नज़र आ रहा है पूरे जयपुर का। मैं कह रहा हूँ पूरे जयपुर का कोना कोना नज़र आ रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है नाहरगढ़ के छत से यहाँ का व्यू, जहाँ से आपको पूरा जयपुर शहर देखने को मिलेगा।
ये देखिए दोस्तों, और रात में ये नज़ारा देखने ही बनता है, तो किसी दिन मैं रात में आकर आपको ये नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी आप जो दिन में नज़र आ रहा है उसी का मज़ा लीजिए। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आंखें खुल नहीं रही हैं, और ये मेरे पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये था आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाया एक ब्यूटीफुल सा सनराइज़ पॉइंट, और उसके बाद में एक खूबसूरत सा ये नाहरगढ़ फोर्ट। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।